वैल्यू स्टूडेंट, आज हम देखेंगे मैथ्स पेपर 2 में चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम कवर करेंगे लेक्चर नंबर 5। उसमें हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3.4 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट एनी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो हम अपने कन्वीनियंस के लिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिए ए बी सी डी। ठीक है, ये हमको क्या बताना है, इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब सबसे पहले गिवन क्या है, रेक्टेंगल ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, ये गिवन है। टू प्रूफ, हमको क्या प्रूफ करने का है कि ये जो ए बी सी डी है क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। प्रूफ में क्या लिखेंगे, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ये गिवन पार्ट है, हमारा क्वेश्चन में गिवन है। अब रेक्टेंगल है तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, ऑल एंगल्स आर एट राइट एंगल, यानी कि सभी एंगल का मेजर क्या होगा, 90 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन दे दिया हम लोग ने, एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है ना। उसके बाद एक्चुअली हमें प्रूफ क्या करना है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के थ्योरम के हिसाब से क्या प्रूफ करना है हमको, जो अपोजिट एंगल है उसका जो सम है वो सप्लीमेंट्री इन द सेंस 180 डिग्री आता है। ये अगर हम लोग ने प्रूफ कर दिया तो बाय कॉन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम है ना, तो ये रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। साइक्लिक के लिए अपोजिट एंगल का सम 180 प्रूफ करना है। तो नाउ कंसीडर एंगल ए प्लस उसका अपोजिट एंगल क्या है, एंगल सी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री है ना। ये क्या होगा, 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूफ कर ली, कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ साइक्लिक, है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। रीजन दे देंगे बाय कॉन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। ठीक है ना। तो एवरी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नाउ कंसीडर क्वेश्चन नंबर 6 इन अ फिगर अल्टीट्यूड yz। ठीक है, अल्टीट्यूड क्या है, ये yz है और xt ये अल्टीट्यूड है yz। कभी भी अल्टीट्यूड हाइट परपेंडिकुलर रहते हैं 90 डिग्री, और xt ये भी क्या है, अल्टीट्यूड है। और ट्रायंगल wxy इंटरसेक्ट, ये जो अल्टीट्यूड है दोनों की वो इंटरसेक्ट है पॉइंट P। प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल WZPT, ये क्वाड्रिलेटरल बना WZP और ये T, ये जो क्वाड्रिलेटरल है WZPT, ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक है। अब ये प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट। अब WZP यानी कि ये कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया, क्योंकि क्या है, ये YZ क्या है, परपेंडिकुलर टू WX से एल्टीट्यूड हमेशा परपेंडिकुलर रहते हैं, इज इक्वल टू, और कौन सा है, XTP सॉरी WTP, ये भी क्या है, एल्टीट्यूड, ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो उसका मेजर कितना था, 90 डिग्री। अब हमको क्या प्रूफ करना है, जो ये क्वाड्रिलेटरल WZPT ये क्या है, साइक्लिक है। साइक्लिक इन द सेंस उसके अपोजिट एंगल का सम कितना प्रूफ करना है हमको, 180। तो WZP प्लस WTP यानी कि ये और ये कितना हो जाएगा, 90 प्लस 90। इसमें रिजल्ट देखेंगे हम लोग, ये क्या है, गिवन है, क्योंकि एल्टीट्यूड हमेशा परपेंडिकुलर है। 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कंडीशन प्रूफ कर दिया हम लोग ने। तो देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, क्वाड्रिलेटरल WZP इज साइक्लिक। ठीक है, प्रीवियस एग्जांपल में जैसे ही करना है, जो अपोजिट एंगल है उसका सम कितना प्रूफ करना है हमको, 180 सप्लीमेंट्री।
है ना। तो देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ सेकंड क्वाड्रिलेटरल WZPT ये क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। इसमें क्या प्रूफ करना है, पॉइंट XZTY आर कौन साइक्लिक। अब एंगल XZY इज इक्वल टू एंगल XTY, ये क्या है 90 डिग्री है, गिवन हमने पहले बता चुके हैं, ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो देयरफॉर पॉइंट्स हम लिख सकते हैं पॉइंट्स X एंड Y ऑन द लाइन XY subtend equal angle at two distinct points Z and T on the same side of line XY। ठीक है क्या, पॉइंट X and Y on the line XY subtend equal angle, ठीक है, ये इक्वल एंगल हो गए at two distinct points Z and T, यानी कि दोनों इक्वल हो गए 90 डिग्री 90 डिग्री। अब if अगर इस कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो if two points on a given line subtend, रीजन देना पड़ेगा, इक्वल एंगल्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट which lie on the same side, which lie on the same sides of the line, then the 4 points are coinciding। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, the 4 points are coinciding। ठीक है, अगर एंगल सेम रहते सेम लाइन के, if two points at a given line subtend equal angle at two distinct points which lie on the same line, ये सेम लाइन के ऊपर दो एंगल इक्वल एंगल है, तो क्या होंगे, जो 4 पॉइंट्स है वो क्या होंगे, कॉन्साइक्लिक। तो देयरफॉर पॉइंट्स X Z T Y are coinciding। Now consider question number 7 and mark it as very important problem for exam point of view। अब in the figure, ये फिगर में क्या हो गया, मेजर ऑफ आर्क NS दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मेजर ऑफ आर्क NS 125 दिया हुआ है, और मेजर ऑफ आर्क EF ये कितना दिया हुआ है 37 डिग्री, 37 डिग्री, ये क्या है गिवन है, यानी कि ये जो आर्क है ना, ये कितनी है 125 डिग्री है, और ये जो आर्क है EF ये कितनी है 37 डिग्री है, और क्या है पॉइंट N क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट है, ऐसा है। तो एंगल NMS has its vertex in the exterior of the circle, in the exterior of the circle, and intercepts arc and intercepts arc EF and arc NS। अगर से कोई एक्सटीरियर पॉइंट से दो आर्क इंटरसेक्ट हो रही है सर्कल में, तो वो जो एंगल है NMS वो क्या होगा, हाफ ऑफ मेजर आर्क माइनस माइनर आर्क, यानी कि मेजर ऑफ आर्क बड़ी आर्क क्या है NS माइनस मेजर ऑफ आर्क EF। ठीक है, तो NMS इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क NS कितना है 125 डिग्री माइनस EF कितना है 37 डिग्री। तो एंगल NMS इज इक्वल टू हाफ ऑफ
120 माइनस 35, ये कितना हो गया 88, 2 4 8, तो एंगल NMS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 44 डिग्री, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल NMS विच इज इक्वल टू 44 डिग्री। Now consider question number 8 and again mark it as very important problem for exam point of view. In figure chord AC or chord DE intersect at point B, दोनों chord point B पे intersect कर रहे हैं और एंगल ABE ये कितना दिया हुआ है 108 डिग्री और मेजर ऑफ आर्क AE ये कितना दिया हुआ है 95 डिग्री। फाइंड मेजर ऑफ आर्क DC, ये जो DC है ये फाइंड करना है। अब सबसे पहले सोल्यूशन में लिख देंगे हम लोग गिवन क्या क्या दिया हुआ है मेजर ऑफ आर्क AE है ना, ये कितना दिया हुआ है हमको 95 डिग्री दिया हुआ है और मेजर ऑफ एंगल ABE ये कितना दिया हुआ है 108 डिग्री, ये हम लोग ने क्या लिख दिया गिवन। अब एंगल ABE has its vertex inside the circle, ठीक है ना। एंगल ABE उसका जो वर्टेक्स है वो क्या है सर्कल के अंदर है and intercepts arc AE and कौन सा आर्क इंटरसेप्ट करता AE and it's vertically opposite angle DBC, उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है DBC, वो कौन सा आर्क इंटरसेप्ट करता BC, तो हम लोग लिखेंगे इंटरसेप्ट्स आर्क BC। अगर से ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि जो उसका वो वर्टेक्स है वो इनसाइड द सर्कल है और वो एक आर्क इंटरसेप्ट करता है और उसका जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो दूसरा आर्क इंटरसेप्ट करता है, तो ऐसी कंडीशन में जो एंगल ABE है वो क्या होगा हाफ ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क, तो मेजर ऑफ आर्क AE प्लस जो उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो कौन सी आर्क इंटरसेप्ट कर रहा है मेजर ऑफ आर्क DC, ठीक है ना। ये DC हमको फाइंड करने का है। तो एंगल AB इट इज गिवन 108, तो इन प्लेस ऑफ एंगल AB आई कैन राइट इट्स मेजर 108 डिग्री, ये मैंने लिख दिया 108 डिग्री इज इक्वल टू हाफ इनटू मेजर ऑफ आर्क AE इज गिवन 95 प्लस मेजर ऑफ आर्क DC, ये हमको फाइंड करने का है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया मल्टीप्लिकेशन में आ गया 108 इंटू 2 हो गया और ये हो गया 95 डिग्री प्लस मेजर ऑफ आर्क DC 108 इंटू 2 ये हो गया 216 इज इक्वल टू 95 प्लस मेजर ऑफ आर्क DC, है ना। ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो मेजर ऑफ आर्क BC है ना, ये क्या हो जाएगा 216 माइनस 95 डिग्री विच इज इक्वल टू 121 डिग्री। तो मेजर ऑफ आर्क जो DC है वो कितना है 121 डिग्री, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। और यहाँ पे होता है हमारा प्रैक्टिस सेट 3.4 ओवर।